हमारा अगला चुनावी क्षेत्र है धेमाजी। और धेमाजी में खुद धेमाजी पहली विधानसभा सीट है और इसमें साइलन सोनोवाल जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं और कड़ी टक्कर बीजेपी के दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? यहाँ हिंदू आबादी बेहतरीन होने के बाद भी कांग्रेस के प्रत्याशी क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि बीजेपी का इस सीट पर ना तो दबदबा है और दूसरा पिछली बार एजेपी के प्रत्याशी ने कांग्रेस को टक्कर दी थी, लेकिन अब की बार एजेपी और कांग्रेस गठबंधन में है। अगली विधानसभा सीट है सिस्सी बोरगांव। सिस्सी बोरगांव में जीवन गोगोई जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं और इनकी टक्कर देने के लिए हैं आरडी के प्रत्याशी जो नाई। अगला विधानसभा सीट है और इसको भुवन पेगू जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी केवल सामने खड़े हुए हैं, टक्कर भी नहीं दे रहे। तो इस प्रकार से धेमाजी में बीजेपी को मिलती हैं 2 सीट और कांग्रेस को मिलती है 1 सीट। अगला चुनावी क्षेत्र है हमारा टिनसुकिया। टिनसुकिया में पहला विधानसभा सीट है हमारा सादिया और सादिया में जगदीश भुइया जो कि एजेपी के प्रत्याशी हैं जीत रहे हैं। क्योंकि पिछली बार चुनावों में एजेपी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों के बीच टक्कर रही थी, लेकिन इस बार एजेपी और कांग्रेस गठबंधन में है तो इसलिए इस सीट को एजेपी के ही प्रत्याशी जीतेंगे। कांग्रेस के कोई प्रत्याशी खड़े नहीं हैं और बीजेपी के प्रत्याशी टक्कर नहीं दे पाएंगे। तिनसुकिया की अगली विधानसभा है हमारी डूमडोमा जिसको दुर्गा भूमि जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जीत रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी को हरा रहे हैं। अगली विधानसभा है मार्गेरिता और इसको भास्कर शर्मा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं और इनके सामने खड़े हैं आरडी के प्रत्याशी। डिगबोई अगली विधानसभा सीट है और इसे सुरेन फुकान बीजेपी के प्रत्याशी जीत रहे हैं और इनके सामने खड़े हैं आरडी के प्रत्याशी। अगली विधानसभा सीट है हमारी मकूम और इसको संजय किशन जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो बहुत ही आसानी से जीत रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हारते हुए नजर आ रहे हैं। तिनसुकिया खुद विधानसभा सीट इसको फुल्लक गोहेन जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं जीत रहे हैं और इनकी टक्कर के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी सिर्फ खड़े हैं। तो इस प्रकार से तिनसुकिया में बीजेपी को मिलती हैं 4 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और एजेपी को 1 सीट। अगला चुनावी क्षेत्र है हमारा डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में पहली विधानसभा सीट है चबुआ लोहावाल और चबुआ लोहावाल में विनोद हजारिका बीजेपी के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी से कड़ी टक्कर लेने के बाद जीत रहे हैं। दूसरी विधानसभा सीट खुद डिब्रूगढ़ है और डिब्रूगढ़ में प्रशांत फुकन जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं बहुत आराम से जीत रहे हैं और उनके टक्कर के लिए खड़े हैं एजेपी के प्रत्याशी। खोबांग अगली विधानसभा सीट है और इसको चक्रधर गोगोई जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं जीत रहे हैं और इनकी टक्कर देने के लिए खड़े हैं एजेपी के प्रत्याशी। दुलियाजन इस विधानसभा सीट को रामेश्वर तेली जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी केवल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं सामने विपक्ष में। टिंगखोंग इस विधानसभा सीट को बिमल बोरा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं जीतते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी केवल खड़े हैं विपक्ष में। नहरकटिया इस विधानसभा सीट को प्रणति फुकन जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जीतते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी टक्कर देने के लिए तैयार हैं एजीपी के प्रत्याशी जो कि एनडीए गठबंधन के हैं वो केवल विपक्ष में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से डिब्रूगढ़ में बीजेपी को मिलती है 5 सीट और कांग्रेस को मिलती है 1 सीट।